की आई, पांचे बधाई वाके दादा की आई, बाबा की आई संग में दादी की आई, बाबा की आई संग में दादी की आई, दादी की आई संग में बाबा की आई, दादी की आई संग में बाबा की आई, बाबा ने खुशियाँ मनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की आवाज सही करो, लाइट कम हो तो बढ़ा लो, पर आवाज भर्रा सी रही है। आज लग रही है महाराज जी की आज कन्हैया, क्योंकि आज गोवर्धन उत्सव है, इंद्रदेव तो अपना प्रकोप दिखाएंगे ही। यही कथा 16 तारीख से प्रारंभ हुई थी, यही 1 महीने पहले हो जाती तो बारिश हो जाती। मैंने कल ही कहा था आज धूप हल्की है, कल बिल्कुल नहीं होगी। और मैंने बोला था कि जब मेरी कथा होती है, प्रणय है, जहां भी होती है, या तो जन्म वाले दिन, या गोवर्धन वाले दिन, या लास्ट वाले दिन, मौसम बदलेगा जरूर। क्योंकि ठाकुर जी के जहां भी सत्संग होगा वहां देवताओं का वास होगा। कलयुग वहां अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। परीक्षित जी महाराज, आपको कितनी खुशी है लाला के जन्म की? कितनी? बहुत है। और जब ज्यादा खुशी होती है तो इंसान क्या करता है? परीक्षित महाराज कह रहे हैं आधी किलो खुशी है। रुको, जब ज्यादा खुशी होती है तो इंसान क्या करता है? कपड़े फाड़ता है। हट। कपड़े नहीं फाड़ता है, नाचता है, झूमता है, भगवान के नाम के कीर्तन में मगन हो जाता है। हो ब्रिज में हो रही जय जयकार, नंद घर, बोलो नंद घर लड्डू आयो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, सखीरी मेरो लाला जायो है, लाला जायो है, सखी मेरो लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में हे रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो, जय हो।
यस यस ज्ञान गवावे राधा यो मुस्कावे। ब्रह्मा यस यस ज्ञान गवावे राधा यो मुस्कावे। नंद बाबा के द्वार सखी सब धूम झूम कर गावे। नंद बाबा के द्वार सखी सब झूम झूम कर गावे। दूध जलेबी लुटे रसगुल्ला, दूध जलेबी लुटे रसगुल्ला, कावे सब ब्रजवार। ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जावे है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोलो नंद के लाला की जय। आवाज सही करो, आवाज समझ नहीं आ रही मुझे मेरी आवाज समझ ना आ रही। पहले आवाज सही करो। ऑर्गन वाले तुम अपनी आवाज चेक करो भैया। हेलो। भर्रा रही है आवाज? श्री राधे। समझ आ रही है आप लोगों राधे को? राधे राधे। आवाज हेलो। समझ नहीं आ रही, कल जैसी आवाज करो। राधे राधे राधे। हेलो। श्री राधे। लीड चेंज करके देख लो, वोल्टेज कम हो तो बढ़ा लो। तो फिर आज आवाज कैसे भर्रा रही है? तो तुम जब छेड़ दिया तो तुम मिस्त्री हो, तुम सही करो। तुम काय के लिए बैठे हो यहाँ? अगर हमारी पुस्तक को कोई छेड़ देगो तो हमें पता है ना कौन सा कहाँ बोलना है। कमल बोलना भैया। हेलो। श्री राधे। इनकी हेलो। माइक का बेस कम करो पहले। भारी भारी सी ज्यादा आ रही महाराज जी कमल आवाज। की माइक का मैं बता रहा हूँ, कमल की माइक का बेस कम कर दो। तो हेलो। ट्रेबल बढ़ाओ इनकी, श्री राधे। इनके में ट्रेबल बढ़ाओ। हेलो। श्री राधे। हेलो। 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 आवाज दब रही है। हेलो। हेलो। जय श्री राधे। हेलो। हेलो। भेजेगा ही तो कोई तो दैत्य आएगा ही, तुम्हारे मशीनों को छेड़ेगा ही। बोल बांके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज, कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था? पंडाल के नीचे, गली नंबर 2 में। पर्ची जी तो दावत खाने हैं, ऐसे बैठे हैं। हेलो। श्री राधे। आज जब इधर ब्रज में सभी सखियां जा रही हैं नंद बाबा के द्वारे, बड़ी धूमधाम से बधाई बोली जा रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा ने इतना धन लुटाया, ठाकुर जी के प्रेम में बिल्कुल नंद बाबा मगन हो गए। जब नंद बाबा मगन हो गए तो इधर जितनी सखी थी सबको वो धूमधाम से ब्रज में झूम रही हैं, गा रही हैं और बड़ी बड़ी बधाइयां बोल रही हैं। नंद बाबा ने अपने तहखाने को खोल दिया कि जितना धन है उतना आज लुटा दो, ये मौका बार बार नहीं आता है।
एक 95 वर्ष की बूढ़ी मैया, उन्होंने जैसे सुनो कि नंद के घर में लाला भयो है, अम्मा ने अपनो कचुना देखो, एक आंख में काजल लगा लो, एक तरफ के बाल काट ले, एक हाथ में चूड़ी पहन ली और नंद के लाला के दर्शन के लिए चल रही। अब धीरे धीरे चल रही हैं। दो सखियां मेरी रास्ते में कहती हैं कहाँ जा रही हो माँ? अम्मा ने बोलो तुम कहाँ से आई हो? कहेंगी मैं तो नंद के लाला के दर्शन करके आई हूँ। तो करी वही मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहाँ बुढ़ापे में जा रही हो? तो कह रही तुम जवानी में जा सको तो कहा हम बुढ़ापे में ना जा सके लाला के दर्शन करवे? हम तो जरूर जावेंगे। तो सखियन ने कहा अम्मा, वह मैया ने कहा कि सखी नंद महल यहाँ से कितनी दूरी पे है? सखियन ने कहा नंद महल इतना बड़ा है कि जा द्वार पे जाओ, वहां द्वार पे सब ब्रजवासी खड़े मिलेंगे मैया। आज जैसे 95 वर्ष की मैया नंद भवन में पहुंची, नंद बाबा ने मैया को प्रणाम किया, क्योंकि 95 वर्ष की जो अवस्था होती है, इतनी बड़ी बूढ़ी मैया हो जाएंगी कि चला भी जल्दी नहीं जाएगा। अब देखो ये द्वापर की बात है, और द्वापर में इंसान की उम्र कितनी थी? परीक्षित जी महाराज कितनी थी? 10,000 वर्ष। कितनी थी? 10,000 वर्ष। कैसे 10,000 वर्ष रही? जब सतयुग में इंसान की उम्र 1 लाख थी, और जब सतयुग के बाद आया त्रेता युग तो 1 जीरो और हट गया, कितनी रह गई? तो आप कैसे कह रहे हो? जो हम बता रहे हैं वही आप बोल रहे हो। चौथी बार बता रहा हूं, द्वापर में इंसान की उम्र 1000 वर्ष थी, और द्वापर के बाद क्या आया था? कलयुग। 1 जीरो और हट गया, इंसान की उम्र कितनी रह गई? केवल 100 वर्ष। अब द्वापर की मैया की उम्र है 1000, और 95 वर्ष की मैया है गई, तो कितनी ताकत होगी उनमें? यानी जो इस टाइम पर 40-30 वर्ष का इंसान है, तब वो ताकत 95 वर्ष की मैया के अंदर थी। और भागती 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 नंद भवन में पहुंची, बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे नंद बाबा बधाई हो। बाबा ने आवाज सुनी, ये कोई मैया आवाज लगा रही। बाबा ने तुरंत अपने द्वार खोले, बाहर देखा तो 95 वर्ष की मैया, एक आंख में काजल, ऊपर लिपस्टिक लगा ली, नीचे लगाने को भूल ही गई, और कहने लगी बाबा मोए लाला के दर्शन करा दो पहले। आज बाबा ने मैया का हाथ पकड़ करके नंद भवन में ले गए। ठाकुर जी ने जैसे मैया को देखा मुस्कुराने लगे। बड़ा दोनों का भक्त और भगवान का मिलन हो गया। लेकिन बाबा को क्या पता, बाबा तो ये समझ रहे हमारो लाला, ये ना जान रहे कि ये तो सबके पर बाबा है। लेकिन नारद के द्वारा इधर कंस को जब पता चला कि तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है, अवतार ले चुका है, आज कंस ने अपनी सभा में समस्त राक्षसों को बुलाया, दैत्यों को बुलाया, और कहा जाओ ब्रज में जितने बच्चे हुए हैं सभी बच्चों को मार दो। अब ठाकुर जी कहने लगे अभी हमारे जन्म की बधाई बोली जा रही, 5 दिवस हुए हैं, और ये कंस हमें मारने के लिए समस्त बच्चों को मारना चाहता है। ठाकुर जी को बड़ी करुणा आई कि अरे हमें मारे तो ठीक भी है, लेकिन हमारे साथ साथ समस्त ब्रज के बच्चों को मारना चाहता है। लेकिन कंस की एक बहन थी जिसका नाम पूतना था।
पूतना ने कहा भैया कौर दैत्य को मत भेजो, मैं एक सुंदर नारी बन के जाऊंगी। और आपको पता है आपका काल कहां पल रहा है? कंस ने कहा मुझे नहीं पता है कहां पल रहा, लेकिन ये मुझे नारद जी के द्वारा खबर मिली है कि ब्रज में अवतार ले चुका है। पूतना ने कहा कि भैया आपका काल जो पल रहा है वो नंद बाबा के घर पल रहा है, और वहां पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, मैं भेष बदल के जाऊंगी और कृष्ण को उठा लाऊंगी और उसका प्रणांत कर दूंगी। आज इधर पूतना ने अपने भेष को बदल लिया, एक सुंदर नारी बन करके ब्रज की ओर चल। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया मेरे ठाकुर जी तुरंत पहचान गए कि मेरा पहला काल आ चुका है। अब ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, अभी तो हमारी उम्र माखन मिश्री और दूध पीने की है, हमें तो जो दर्जा मुझे मैया को प्राप्त होना था, यशोदा मैया को, वो दर्जा मैं आज पूतना को प्राप्त करा रहा हूं। कहने का यहाँ भाव ये है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे सबसे पहले अपनी माँ के आंचल का दूध पान करता है, लेकिन आज पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई भगवान कृष्ण को मारने के लिए। जो पदवी माता यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी, वो पदवी आज मेरे ठाकुर जी पूतना को प्राप्त करा रहे हैं। अब ठाकुर जी कहते हैं ये तो मुझे दुश्मन के रूप में आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मुझे अगर मैया अपने स्तनों का पान कराती तो मैं पहला भक्त होता, क्योंकि माँ के आंचल का बच्चे को सहारा होता है। लेकिन माता यशोदा ने कृष्ण जी को अपना आंचल का दुग्ध पान नहीं कराया, और इधर पूतना जहर लगा करके ठाकुर जी को आंचल का पान कराने के लिए आई। आज ठाकुर जी की आंखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे कैसी तेरी माया है, जो मुझे पदवी अपनी मैया को देनी चाहिए थी, वो पदवी मैं एक राक्षसी को दे रहा हूं। वैसे तो वो दैत्यों यानी कंस की बहन थी, और जो कंस के युग के हैं यानी राक्षस हैं, वो राक्षसों की मौसी थी, जिसको हम पूतना मौसी कहते हैं। अब पूतना ने अपना बड़ा सुंदर रूप बनाया, एक सुंदर नारी बन करके नंद भवन के पास जैसे आई, 4-5 सखियां बाहर खड़ी थी और कहने लगी कि अरे सखी, ये देखो नई नवेलन दुल्हन कौन आई है। एक सखी ने कहा ब्रज की तो मुझे ये लगती नहीं है, और ना ही ब्रज में मैंने कभी इसको पहले गोकुल में देखा है, शायद इनकी कोई मुंह बोली बहन होगी नंदरानी की। सखियों ने नहीं रोका, प्रवेश करने दिया। पहला द्वार प्रवेश हुआ, दूसरे द्वार पर पहुंची 2 सखियों ने और कहा अरे ये नई नवेली पायलों को बजाती हुई, चूड़ियों को खनकाती हुई कौन सखी आ रही है, बड़ी मधुर आवाज है। तीसरी सखी ने कहा शायद हमें तो लगता है नंद बाबा की मुंह बोली बहन होगी। वहां से पूतना चली गई। पूतना भी डर रही कि मैं पहली बार आई हूं। ठाकुर जी ने झीनी सी चुनरिया ओढ़ के लेटे हुए थे। ठाकुर जी ने कहा हमारी उम्र अभी दूध पीने की है प्रभु, जहर तो हम नहीं पी सकते।